क्या केंद्र की बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा करने जा रही है? क्या मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव करवाएगी? क्या जम्मू कश्मीर को वापस स्टेटहुड जल्द ही दिया जाएगा? इन सब बातों पर संदेह बना हुआ है, मगर चर्चा लगातार हो रही है। मगर क्या अगस्त 2024 भी अगस्त 2019 की तरह ही बड़ा होगा? इस पर भी बातचीत हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं दीपक खजूरिया। आम दिनों की ही तरह आज का दिन भी तकरीबन नॉर्मल है, सब कुछ आम दिनों की तरह ही हो रहा है। मगर आज का दिन खास है क्योंकि आज 5 साल पहले जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया था, यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्रीय शासित प्रदेश। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर से धारा 370, 35A को हटा दिया गया था। आज 5वीं एनिवर्सरी है 5 अगस्त 2019 को हटाए गए आर्टिकल 370 की, और इसी को देखते हुए ही कुछ बड़ा हुआ है, कुछ बड़े बयान आए हैं और सुरक्षा का भी अलर्ट जारी किया गया है। मगर जो भी कुछ हुआ, इन सब का असर हमेशा से ही जम्मू कश्मीर में होने वाली वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा पर पड़ता ही पड़ता है। क्या जम्मू कश्मीर के हालात हों, क्या जम्मू कश्मीर का मौसम हो, या फिर आतंकी बुरहान वानी की बरसी, या आर्टिकल 370 जाने की बरसी, जम्मू से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा पर इसका असर होता है और हर बार यात्रा को रोका जाता है। कारण सुरक्षा के भी हो सकते हैं, सुरक्षा को अलर्ट भी किया जाता है। आज बांग्लादेश के हालात चाहे अचानक से बदले हों और बांग्लादेश में वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया हो, मगर जम्मू कश्मीर में आज जो बड़ा दिन है, इसका कारण धारा 370 जाना है। धारा 370 जाने के 5 साल होने के बाद कश्मीर के बड़े नेताओं को आज भी उनके घरों में नजरबंद रखा गया। ट्वीट करके और अलग अलग मैसेज करके इसकी जानकारी भी दी गई। पीडीपी अध्यक्षा और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने इसे काला दिन बताया। उन्होंने कहा कि हम अपने घरों पे ही बंद हैं और घरों को जो है बाहर से बंद किया गया है ताकि वो बाहर निकलकर जनता से ना मिल पाए। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी घर पे नजरबंद किया गया। ऐसी जानकारियां आ रही हैं कि कश्मीर के कुछ और नेताओं को भी घर में नजरबंद करके रखा गया। हालांकि अगर बात करें कि इसके कोई आधिकारिक पुष्टि या इसका आधिकारिक बयान, तो कोई भी नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार इन दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में चल रही है, जिन्हें पिछले ही दिनों और पावर्स दी गई हैं, यानी कि वो पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं आधिकारिक तौर पर पावर्स के हिसाब से। उस हिसाब से देखा जाए तो धारा 370 हटाने की 5वीं बरसी पर आज बीजेपी ने तो जश्न मनाया, क्योंकि धारा 370 हटाने के पीछे बीजेपी, उनकी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सबसे बड़ा रोल था। बीजेपी ने जम्मू में एक बड़ा कार्यक्रम किया और जम्मू के सीमावर्ती आरएसपुरा में इस कार्यक्रम में उनके बड़े नेता शामिल हुए। उन्होंने सारा श्रेय भी लिया और यह भी दावा किया कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को बहुत सारे लाभ मिले। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर लगाम लगी और जम्मू कश्मीर में जो टेरर फंडिंग थी उसके ऊपर भी काफी ज्यादा शिकंजा कसा गया। एनआईए ने काफी सारे केसेस में नार्को टेररिज्म पे भी कंट्रोल किया और जम्मू कश्मीर में हालात शांति की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चुनावों की बात बीजेपी इसलिए भी नहीं करती क्योंकि अभी तक ये साफ ही नहीं है कि क्या चुनाव होंगे या नहीं, मगर चुनावों की तैयारी बीजेपी कर रही है। कभी इलेक्शन मैनिफेस्टो पर बात होती है तो कभी कैंडिडेट्स पर। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस लगातार जो है बीजेपी पर कटाक्ष करती है और कांग्रेस का कहना है कि धारा 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात ज्यादा खराब हुए। जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उन्हें ठगा गया। धारा 370 तो हट गई मगर उनके अधिकार उनको नहीं मिले। मगर कांग्रेस के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बयान होते हैं। कश्मीर की बात करें तो कांग्रेस वहां पर 370 के साथ खड़ी नजर आती है। जम्मू की बात करें तो कांग्रेस डोगरों की हिमायती बनती हुई नजर आती है।
मगर कुल मिला के देखा जाए, अगर जम्मू कश्मीर के आम नागरिक की बात करें तो जम्मू कश्मीर का आम नागरिक आज भी ये समझ नहीं पाया कि धारा 370 जाने के बाद उसने क्या खोया और क्या पाया। बात अगर अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं की करें तो वो हर बार ये कहते हैं कि जब भी जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होता है असर अमरनाथ यात्रा पे होता है। आज भी कुछ यात्रियों से हमने बात की तो यात्रियों ने ऑफ कैमरा ये हमें बताया कि जब भी जम्मू कश्मीर से कोई हालात, कोई मौसम की बात होती है, यात्रा पर असर होता है और यात्रा के जत्थे को रोक दिया जाता है। आज भी सुरक्षा कारणों से जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना नहीं हुआ। और 2019 की अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाऊं तो तब भी अमरनाथ यात्रा को बीच में रोक दिया गया था सुरक्षा का हवाला देते हुए, और बाद में पता चला था कि ये सारे कारण अमरनाथ जी की यात्रा को जो रोका गया बीच में, इसका कारण यही था कि धारा 370 को हटाना था और उसके लिए पूरी तरह से सुरक्षा की प्लानिंग करनी थी। जम्मू कश्मीर में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा हो सकता है, यानी कि सरकार फिर जम्मू कश्मीर के बारे में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसके ऊपर खुलकर तो कोई बात नहीं कर रहा, मगर यह कहा जा रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिल सकता है चुनावों से पहले, क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव अनाउंस हो सकते हैं, जल्द ही नोटिफिकेशन आ सकता है, या फिर क्या जम्मू कश्मीर में कुछ और बड़ा करने जा रही है सरकार। मगर क्या बड़ा होगा, क्या वो जनता के हित में होगा, क्या वो जनता के साथ डिस्कस करके किया जाएगा, इसकी जानकारी ना तो किसी राजनेता को है, ना किसी ब्यूरोक्रेट को, और ना किसी जम्मू कश्मीर के नागरिक को। जम्मू कश्मीर में हालात इस समय ये हैं कि कश्मीर में चाहे आतंक पर शिकंजा कसा गया हो, मगर जम्मू में कहीं ना कहीं हालात जो है आतंक के हिसाब से नाजुक हैं। काफ़ी सारे आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके जम्मू में आ चुके हैं और जम्मू में पिछले 3-4 महीनों से आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। आज जब हम 5वीं बरसी मना रहे हैं 370 धारा की रेवोकेशन की, उस समय भी जम्मू में अखनूर इलाके में सर्च हो रही है क्योंकि कुछ संदिग्ध लोगों को वहां देखा गया। तो कुल मिलाकर ये देखें कि हालात जो हैं तो पहले से बहुत बेहतर, और विकास की ओर भी जम्मू कश्मीर चाहे आगे बढ़ रहा है, मगर संदेह की स्थिति बनी हुई है। नागरिक अपने हकों की बात करते हैं और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का नागरिक चाहता है कि उनकी अपनी सरकार भी यहाँ पर केंद्रीय शासित प्रदेश में हो और बहुत जल्दी राज्य का दर्जा भी वापस मिले। जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट होने से वो उनके काम और उनका विकास ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। कुल मिलाकर जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ये ज़रूर बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, क्या आप चाहते हैं कि धारा 370 हटने के बाद एक नई सरकार आके जम्मू कश्मीर पर राज करे और जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी चुनिंदा सरकार हो। आप क्या चाहते हैं और आपकी राय 370 हटने के 5 साल बाद आज क्या है, ये हमें कमेंट करके बताइए। और ये बताइए कि 370 के एंगल से आप किस तरह की खबरें, किस तरह की स्टोरीज देखना चाहते हैं, ताकि हम उसी रिलेट की खबरें आपके तक पहुंचाएं। हमारी जो एनर्जी, हमारा जो फ्यूल है, वो पावर, वो जनता रहती है, और हमारे जितने व्यूअरशिप ज़्यादा होगी उतने बेहतर हम प्रोग्राम करके आपके तक पहुंचा पाएंगे। इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि हमारे प्रोग्राम को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर दें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुमूल्य है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर प्रोग्राम दें। मगर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि धारा 370 के बाद आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर ने क्या खोया और क्या पाया। बहुत धन्यवाद।